सुप्रभात बच्चों। आज की इस ऑनलाइन कक्षा में आज हम लोग विसर्ग संधि के बारे में पढ़ेंगे। इसकी पिछली कक्षा में हम लोग व्यंजन संधि पढ़े थे। आज विसर्ग संधि पढ़ेंगे। विसर्ग संधि में हमें दो सूत्र पढ़ने हैं। तो पहले हम लोग जाने कि विसर्ग संधि है क्या। तो विसर्ग संधि की परिभाषा करते हैं तो स्वर या व्यंजन के मेल से, स्वर या व्यंजन के मेल से विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। क्लियर हो गया कि स्वर या व्यंजन के मेल से विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। बात क्लियर हो गई। विसर्ग संधि किसे कहेंगे कि स्वर या व्यंजन के मेल से विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। पाठ्यक्रम अनुसार विसर्ग संधि के दो सूत्र पढ़ने हैं। पहला पढ़ना है हसी च, दूसरा पढ़ना है विसर्जनीयस्य शः। और इन दोनों से एक एक नंबर का प्रश्न रहेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। ध्यान देंगे। इसके पहली कक्षा में हम लोग व्यंजन संधि पढ़े थे। व्यंजन संधि में जो सूत्र पढ़े थे शायद आप लोगों को याद भी होगा। दूसरा विसर्ग संधि में दो सूत्र पढ़ने हैं, हसी च और विसर्जनीयस्य शः। अर्थात हसी च अर्थात हसी च को कहते हैं उत्व संधि। उत्व संधि जो आपके पाठ्यक्रम में दिया है, और इसको कहते हैं हम शत्व संधि। उत्व संधि और शत्व संधि। क्लियर हो गया। तो अब हम आप लोगों को पढ़ाएंगे उत्व और शत्व संधि। अब ध्यान देंगे। अब देखिए उत्व संधि। उत्व संधि और उत्व संधि का सूत्र होता है हसी च। हसी च। इसका जब हम व्याख्या करते हैं तो कहता है कि यदि विसर्ग के पहले अ हो, अ रहे, तथा विसर्ग के बाद वर्गों का तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण रहे, या य, र, ल, व, ह रहे, य, र, ल, व, ह रहे, तो वह विसर्ग उ में बदल जाता है। उ में बदल जाता है और अपने पूर्ववर्ती अ से मिलकर ओ हो जाता है। ठीक है, एक बार फिर से आप देख लेंगे इसको। कहता है नियम उत्व संधि हसी च। उत्व संधि का मतलब ऊ हो जाना। तो कहता है कि यदि विसर्ग के पहले अ रहे
तथा विसर्ग के बाद वर्गों का तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण रहे या य, र, ल, व, ह रहे तो वह विसर्ग उ में बदल जाता है। उत्व संधि उ में बदल जाता है और वह उ अपने पूर्ववर्ती अ से मिलकर, पहले वाले अ से मिलकर ओ हो जाता है। यह है हमारा हसीच सूत्र। इसका संक्षिप्त नियम आप लोगों को समझाने के लिए हम बता दें कि ये मान लीजिए विसर्ग हो गया, ठीक है। अब कहता है विसर्ग के पहले अ हो और विसर्ग के बाद वर्गों का तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण हो या य, र, ल, व, ह हो तो यह विसर्ग उ में बदल जाता है और यह इस अ से मिलता है। तो आप लोग गुण संधि पढ़े होंगे, अ और उ मिलके बनाता है उ, और यही है हमारा उत्व संधि अर्थात हसीच। क्लियर हो गया? फिर से ध्यान देंगे, ये नियम कहता है कि विसर्ग के पहले अ हो, विसर्ग के बाद वर्गों का तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण हो या य, र, ल, व, ह हो तो यह विसर्ग उ में बदलता है और अपने पूर्ववर्ती अ से मिलकर ओ हो जाता है। यही है मेरा नियम। अब ध्यान देंगे कैसे होता है, ये क्लियर होगा। एक बार और देख लें कि यदि विसर्ग के पहले अ रहे तथा विसर्ग के बाद वर्गों का तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण रहे या य, र, ल, व, ह रहे तो वह विसर्ग उ में बदल जाता है और अपने पूर्ववर्ती अ से मिलकर ओ हो जाता है। तो अब ध्यान देंगे, हम ये छोड़ देते हैं। अब देखिए, अब कहता है जैसे हम कहते हैं मनः जोड़ हरह, मनः जोड़ हरह। देखिए विसर्ग के पहले ह है और विसर्ग के पहले न में कोई हलंत नहीं है, तो न अपना कोई भी व्यंजन जिससे स्वर निकाल दी जाती है तो संस्कृत में हलंत डाला जाता है। तो यहां हलंत नहीं है तो न जोड़ अ न, तो अ यहां है तो विसर्ग के पहले अ है और विसर्ग के बाद ह है तो यह विसर्ग उ में बदला और इससे मिलकर के बना दिया ओ, तो बन जाएगा मनोहरः, मनोहरः। अब मान लीजिए आपको हम कहें कि यशोधरा का संधि विच्छेद करें, यशोधरा, तो यशो क्लियर है, यशो मनो तो मनः है, तो यशो है तो क्या हो जाएगा यशः जोड़ धरा, यशोधरा। यदि हम आपसे कहें कि पयोधरः का संधि विच्छेद करें, ध्यान दीजिए, मनोहरः, मनोहर मनहर, पयोधरः तो क्या हो जाएगा पयः जोड़ धरः, पयः जोड़ धरः। उसके बाद यदि हम आपसे कहें मनोरमम, मनोरमम, ध्यान देंगे मनोरमम, मनोहर तो मनहर, मनोरमम हो जाएगा तो क्या होगा मनः जोड़ रमम। दूसरा आपसे कोई प्रश्न करे मनोरंजनः, मनोरंजनः, तो ध्यान दे मनो तो मनः हुआ, तो मनः जोड़ ये क्या हो जाएगा मनः जोड़ रंजनः, मनः जोड़ रंजनः। यदि पुनः आपसे कोई प्रश्न करे कि सरोवरः का संधि विच्छेद करे तो क्या होगा सरह जोड़
सरोवर। अब प्रश्न उठता है कि आपसे प्रश्न कोई करे कि मनोजः का संधि विच्छेद करे। मनोजः, ध्यान देंगे, मनोजः, तो मनोहरा का मनहरा, तो मनोजः का क्या होगा? मनः जोड़ जह, मनः जोड़ जह। क्लियर। अगला प्रश्न एक और आपके सामने आ जाएगा कि सरोजः का संधि विच्छेद करें। सरोजः क्या होगा? सरोजः तो क्या होगा? सरह जोड़ जह, सरोजः। यदि पुनः आपसे कोई प्रश्न करे सरोदह, पयोदह, 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 ये हमारा उत्तर संधि है। तो उत्तर संधि क्लियर हो गया। अब अगला जो संधि हम पढ़ेंगे वो ध्यान देंगे, वो अगली संधि होगा विसर्जनीयस्य शः, विसर्जनीयस्य शः। अगला जो संधि होगा वो होगा विसर्जनीयस्य शः, अर्थात विसर्ग के स्थान पर श हो जाता है। विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है। इसके 3 नियम बनते हैं। पहला नियम कहता है कि विसर्ग के बाद च और छ रहे तो विसर्ग तालव्य स में बदल जाता है, बदल जाता है। दूसरा नियम है कि विसर्ग के बाद ट ठ रहे तो विसर्ग मूर्धन्य स में बदल जाता है। और तीसरा नियम कहता है कि विसर्ग के बाद त थ रहे तो विसर्ग दंत स में बदल जाता है। ठीक। अब तीनों नियम ध्यान देंगे। पहला नियम कहा कि विसर्ग के बाद च या छ रहे तो विसर्ग दंत स में बदल जाता है। दूसरा कहता है कि विसर्ग के बाद ट या ठ रहे तो विसर्ग मूर्धन्य स में बदल जाता है। और तीसरा नियम कहता है कि विसर्ग के बाद त या थ रहे तो विसर्ग दंत स में बदल जाता है। ये ध्यान देंगे, बहुत ही आसान आपके लिए है। एक बार फिर से सुन ले, ठीक है। क्या कहा? विसर्जनीयस्य सः, अर्थात विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है। अर्थात तीनों स, तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत्य स, ये हमारा नियम है। क्लियर। तो इसके 3 पार्ट हमने कर दिया। ये कहा कि यदि विसर्ग के बाद च छ रहे तो विसर्ग तालव्य स में बदल जाता है। यदि विसर्ग के बाद ट ठ रहे तो विसर्ग मूर्धन्य स में बदल जाता है।
और अगर विसर्ग के बाद थ रहे तो विसर्ग दंत स में बदल जाता है। क्लियर हो गया। अब ध्यान देंगे, एक छोटा सा नियम आपको बता दे, इसे भी आप ध्यान देंगे और ध्यान देते रहेंगे कि कहता है नियम यह कि ये है कि ये विसर्ग हो गया, विसर्ग हो गया। विसर्ग के बाद यदि च और छ रहेगा तो यह विसर्ग तालव्य स में बदल जाएगा। विसर्ग के बाद ट या ठ रहेगा तो यह विसर्ग मूर्धन्य स में बदल जाएगा। पहला नियम। ये दूसरा नियम। तीसरा नियम कहता है कि विसर्ग के बाद यदि त और थ रहे तो यह विसर्ग दंत स में बदल जाता है। कैसे बदलता है? कहते हैं कह जोड़ चन, कह जोड़ चन। अब आप बता सकते हैं कि विसर्ग के बाद च है तो विसर्ग तालव्य स में बदलेगा तो बन जाएगा कश्चन। दूसरा कहते हैं कह जोड़ चित, कह जोड़ चित। आपको याद होगा विसर्ग के बाद च है तो कश्चित क्या बनेगा? कश्चित। उसी तरह यहां आप ध्यान देंगे राम जोड़ टीकते, टीकते। विसर्ग के बाद ट है तो विसर्ग मूर्धन्य स में बनेगा तो बन जाएगा रामस टीकते। और धनु जोड़, धनु जोड़ टंकार। ध्यान देंगे धनु जोड़ टंकार। विसर्ग के बाद ट है तो बन गया धनुष टंकार। अब ध्यान देंगे विसर्ग के बाद त थ हो, विसर्ग के बाद त थ हो तो कहता है इतः जोड़ ततः। तो क्या बन जाएगा? आप लोग क्लियर बता देंगे। विसर्ग के बाद त है तो विसर्ग दंती स में तो इतस्ततः। दूसरा कहेंगे ततः जोड़ ततः तो क्या बनेगा? विसर्ग दंत स में तो ततस्ततः, ततस्ततः। क्लियर? ततस्ततः। अगला कोई कहा शिवः, यहां लिखते हैं शिवः जोड़ तथा तो हो जाएगा शिवस्तथा, शिवस्तथा। तो आज मेरी संधि समाप्त हुई। अगले दिन हम पुनः आप लोगों को समास के बारे में परिचय कराएंगे और समास का वीडियो भी डाउनलोड कर देंगे। आप लोग इसे प्रयास करेंगे कि अच्छे से अच्छे अंक लाने का प्रयास करेंगे, इसे पढ़ेंगे। धन्यवाद।